दुकान के पीछे पूरा जर्जर हो गया है और कभी भी दीवार गिर सकता है। अपन झुकेगा नहीं साला। अरे तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई, हर एक सुबह की शाम हुई। A hint is enough to the wife. Are you getting my point? अविवाहित नर घूम रहे हैं, वो अपने प्रेमिकाओं के लिए यहाँ से ले जा सकते हैं। ये तुम स्वतंत्र खरीदारी करने आए हो क्या? दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय जीके इलेक्ट्रिक। चलो चले सुनहरे भविष्य की ओर जीके इलेक्ट्रिक के साथ। छत्तीसगढ़ के राज्य गीत में लिखा है कि अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और मैं पहुंच गया हूं महानदी के तट पर धमतरी नगर निगम में। और क्यों आया हूं ये तो आप जानते हैं, क्योंकि मुझे बताना है मेयर की चेयर में यहाँ कौन बैठेगा, क्यों बैठेगा, जनता किसका करेगी राज तिलक धमतरी में। यही सब बताने के लिए यहाँ आया हूँ और अपनी गाड़ी लेकर आ गया हूँ। यहीं सबसे बातचीत करूंगा, लोगों से, प्रत्याशियों से, यहाँ की हालत दिखाऊंगा और जनता किसको वोट देने जा रही है ये भी बताऊंगा। मेरे सहयोगी हैं धमतरी के मेरे संवाददाता अवस्थी जी। अवस्थी जी, किसका मुकाबला है भाई? यहाँ भाजपा और निर्दलीयों के बीच मुकाबला है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो विजय गोलछा जी थे उनका नामांकन रद्द हो चुका है। तो अभी तक कांग्रेस ने किसी दूसरे नंबर को, तिलक सोनकर को प्रत्याशी नहीं, किसी को भी अधिकृत रूप से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। चलिए बैठिए। तो भैया अवस्थी जी बहुत सीरियस बोल दिए कि मेयर की चेयर 2025 इस बिल्डिंग की रखी हुई कुर्सी में कौन बैठने वाला है इसके लिए जाना होगा। देरी नहीं करता हूँ, चलता हूँ, जनता से बातचीत करता हूँ, यहाँ के हालात दिखाता हूँ। बीजेपी कांग्रेस तो रही नहीं, बीजेपी वर्सेस किसकी लड़ाई, ये सब कुछ दिखाता हूँ बिना किसी देरी के। चलिए खेमराज जी आप भी आ जाइए। धमतरी को धर्म की नगरी कहते हैं, धनहा धमतरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ धान बहुत होती है। नगर निगम की बिल्डिंग से 100 कदम आगे आया हूँ और यहाँ पर आलम आप देख लीजिए। ये बीच चौराहे का आलम आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ गंदगी फैली है। चौराहा पूरा इस तरीके से गंदा है, उधर गंदगी दिखाई दे रही होगी और इधर मंडी है, शायद सब्जी मंडी है। ये सब्जी मंडी इधर बनी हुई है। इधर के भी हालात जो हैं ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक क्या, बड़ी दयनीय स्थिति है। धमतरी कि मंडी में आपको घुसने के लिए यहाँ से नहीं जाना पड़ता। अगर ये गेट बंद रहते होंगे तो आप यहीं से सीधे घुसिए और धमतरी की मंडी में पहुँच जाइए। नगर निगम यहाँ से महज 100 कदम दूर है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। मंडी से ही हैं दादा आप? हाँ। दुकान लगाते हैं? नहीं दुकान नहीं लगाते। हाँ, ऐसे आए हैं? हाँ, ये तो घर है मेरा सामने। अच्छा, ये घर है सामने वो। तो आपके यहाँ तो नगर निगम है, उसके बाद भी यहाँ गंदगी ही है। क्या मालूम भाई, अब सफाई तो होता ही नहीं है। पार्षद तो 5 साल से आई नहीं हमारी कांग्रेस की बाद। हाँ, क्या नाम है? नीलू पवार। 5 साल से नहीं? हाँ, एक बार भी नहीं आई, जीत गई उसके बाद नहीं आई वो। 5 साल से नहीं है। आपका क्या नाम है? किरीत पटेल। यहीं रहते हैं? हाँ, यही। कहाँ पर? नहीं, सब्जी छोड़ने आया था मैं। तो यहाँ तो बड़ी गंदगी है। अधिकारी कुछ नहीं ध्यान देते भाई यहाँ। मनमानी है अपने ढंग से। बड़े हालात दयनीय है। ए दीदी, क्या नाम है? कल्पना यादव। कितने साल से यहाँ दुकान लगा रही हो? बहुत साल हो गया, मेरे यहाँ दादी थे ना तब से। तो तुमको तो सब पता होगा यहाँ की हालत। हाँ, बड़ी हालत खराब हमको दिख रही है, तुम बताओ जरा। यहाँ अभी कचरा रहता है, उसके बाद अभी उठा के ले जाएंगे। अरे रोड में तो बीच रोड में कचरा है, उसको तो कोई देखने वाला नहीं है। उसको अभी बोले जो भैया है ना यहाँ का जो देखभाल करते हैं कचरा वाले, वो बोले अभी उठाने के लिए। आप कह रहे हो कचरा उठा ले जाते हैं? दिखा दीजिए खेमराज भाई, ये नाली के पीछे दिखाइए। इसको बोले थे साफ करने के लिए तो नहीं किए हैं। तो फिर काहे झूठ बोल रही है? तो इधर का कोई डराता है क्या? नहीं, हम लोग को कौन डर आएगा? हम लोग इतना साल से यहाँ है तो कौन डर आएगा? सशक्त महिला है ऐसा। हाँ, तो अब पार्षद वार्षद आती है? नहीं आती यहाँ। ये देखिए, ये लोग बाग हैं और ये खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्या करें। बहरहाल गंदगी का आलम पसरा हुआ है और धमतरी की जो मंडी है उसकी हालत बिल्कुल ठीक मुझे नहीं दिख रही है। और यहाँ पर जो है सब्जी वालों से भी बातचीत करूँगा। मंडी के अंदर आ गया हूँ और यहाँ के हालात भी ख़राब दिखाई दे रहे हैं। मंडी में जो दुकान लगाते हैं उनसे बातचीत करूँगा, सब्जी वालों से, और इनसे भी समझने की कोशिश करूँगा। अम्मा, ये क्या है यहाँ पर तो ठीक ठाक कुछ नहीं दिख रहा? कुछ ठीक ठाक नहीं चलत ना, एकदम बेकार हो गए बाजार है। यहाँ गाय गरू कुकुर कचरा लान के देखते पूरा कोढ़ो देते।
इतना हमन बदबू में बैठे रहते हमन खाना भी नहीं खा सकन। यहाँ पर देखिए लोग सब्जी खरीदने आते हैं शहर भर से और अपना किस तरीके से यहाँ पर जो है इन लोगों को खुद परेशानी। आपको क्या क्या दिक्कत हो रही दीदी? यहाँ इस तरीके के हालत हैं, क्या क्या दिक्कत है? हालत ला देखा था 5 साल हो गए धोआए नहीं आ दे जाला मच्छर गिरत तेम खाल बैठे हन। ये ऊपर आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति है। अच्छा, पिछले 5 साल में महापौर जो आपका था कैसा काम किया? पावर है एक दिन झाँखे नहीं आए। तो इस तरीके से यहाँ पर आलम है, थोड़ी सी इनकी बात रखना जरूरी थी। कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी कोई नहीं है, इसलिए कांग्रेस कार्यालय आए हैं। चलो क्या हालत है और पर्चा रद्द होने के बाद वो क्या सोचते हैं और किसका पक्ष लेंगे, किसको फेवर करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, ये बताना भी जरूरी है। आमतौर पर चुनावों के समय पार्टी दफ्तर में बहुत हलचल होती है और यहाँ के कांग्रेस कार्यालय में पहुँचे हैं, देखते हैं क्या कैसे हालात हैं। आइए खेमराज जी, ये देखिए जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी, सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर भी अंदर आ जाते हैं, इधर भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का जो है पर्चा रद्द हो गया है। कुछ और जगहों पर जाते हैं, इसी कार्यालय में देखते हैं क्या कोई है। जब चुनाव होता है तो सभी प्रभारी भी तैयार रहते हैं, लेकिन जिला सेवा दल में ताला लगा है, जिला युवा कांग्रेस, जिला NSUI, सभी के दफ्तरों में ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं और मेरे सहयोगी कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गए हैं जो कि धमतरी का है और यहाँ शहर अध्यक्ष बैठे हैं, बाकी तो पूरे दफ्तर में सन्नाटा है। भैया नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। पूरे दफ्तर में सन्नाटा? नहीं, चुनाव घोषित हो चुका है, नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सभी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो जिला कांग्रेस कमेटी में यहाँ क्या काम है? सभी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए। क्या देख पा रहे हैं आप, कितनी सीटें हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 40 वार्ड हैं। क्या लग रहा है 40 वार्डों में? 40 वार्डों में स्थिति हमारी काफ़ी अच्छी है। तो ठीक है, यानी कुल मिला के आपका कहना है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए ठीक है, और चीज़ें गोलछा जी से बात कर लेंगे। तो कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा है, लेकिन कुछ कर्मठ कार्यकर्ता भी टिके हुए हैं और 40 वार्ड जो हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि किसके पक्ष में कितने वार्ड जाते हैं, ये सब कुछ पता चलेगा परिणाम के बाद। बिल्कुल, तो चलिए आगे चलेंगे और भी चीज़ों को देखेंगे। किसी भी शहर जाओ तो चाय पर चर्चा जरूर करो। चाय पर चर्चा करने के लिए हम पहुंच गए हैं, यहाँ चाय की दुकान है। भैया चाय दोगे? एक चाय पहुंचाओ दादा, चाय दो। फिर चाय पे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखा दो कैसे चाय खौल रही है। तो चाय पर चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाय देखिए, ये देखिए यहाँ बेहतरीन शहर की फेमस चाय है। क्या नाम है आपकी दुकान का? जयशंकर पान। जयशंकर पान। कितने साल से बना रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से जी। इजाज़त है चर्चा कर लें आपकी दुकान में? जी बिल्कुल है, ठीक है, इजाज़त दे दिए हैं। यहाँ शहर के कुछ गणमान्य पत्रकार खड़े हुए हैं और कुछ अन्य लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है? रंजीत छाबड़ा। छाबड़ा साहब, क्या लग रहा है यहाँ तो जो परिस्थितियाँ बनी हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पूरे प्रदेश का तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि नामांकन ठीक से नहीं भरा गया और विपक्षी या कांग्रेस के जो विपक्ष में भाजपा के प्रत्याशी हैं रामू रोहरा, उनको वाकओवर दिया जा रहा है। मतलब कायदे से यहाँ जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें ये चल रही है कि जीत कर कोई नया रिकॉर्ड बनने वाला है पूरे प्रदेश में, जहाँ 10 जगह चुनाव हो रहे हैं। नगर जनता भी वॉकओवर दे रही है, जनता पूरी साथ है, जनता के पास क्या विकल्प है? ठीक है, भोजराज नाग है, यहाँ के पत्रकार हैं। क्या देख रहे हो भोजराज भाई? तो बीजेपी बनाम क्या हो गया है? देखिए, इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस आउट हो गई है। अब बीजेपी एक दमदार खड़ी है और बीजेपी से कद्दावर नेता है रामू रोहरा। इस बार लग रहा है कि रामू निकाल लेगा। दादा अपना नाम? रामकृष्ण सिंह ठाकुर। मैं धमतरी नगर का वरिष्ठ पत्रकार हूँ, पिछले लंबे समय से प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। ठाकुर साहब, चश्मा गजब का लग रहा है। क्या चश्मा गजब का लग रहा है? काम चलना चाहिए यहाँ। लगा के दिखाइए। पिछले जो नगर पालिका, कितनी लड़कियाँ इम्प्रेस हो जाती हैं? अरे चश्मा से कोई इम्प्रेस नहीं होती। अपने जवानी का तो चश्मा से, हाँ, अनमेरिड हूँ। आप शादी नहीं किए? चश्मा लगाइए पहले, आप चश्मा लगाइए। आप शादी नहीं किए? शादी करते हो तो फिर यहाँ पर थोड़ी रहता है। अभी यहाँ रहता है, क्या बताइए? कहाँ रहते? अरे ऊपर। ऊपर नहीं रहता, दूसरे जगह में रहता है नहीं, दिल में। इसलिए तो जर्नलिज्म में देख लीजिए भैया, देवी और सज्जनों, धमतरी के मोस्ट बैचलर ऑफ धमतरी आपके सामने खड़ा है। तो बताइए
क्या जब आप निकलते हैं चश्मा लगाकर तो क्या शहर बोलता है आप? ये हिंट इज इनफ टू द वॉइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है नहीं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है नहीं। अट्रैक्टिव फेस जहाँ पर है, कोई भी हो XYZ, वो बिल्कुल उधर। क्या बात है, क्या माहौल देख पा रहे हैं आप बीजेपी और अन्य में? बीजेपी तो पूरे बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ में धमतरी की फिर से सीढ़ी चढ़ेगी नगर पालिका की, नगर निगम का। ठीक है, आप चश्मा लगाइए। मैं यहाँ शहर में एक ट्रैफिक व्यवस्था एक प्रॉब्लम है, और आप देखिए जब मैं यहीं खड़ा हुआ बातचीत कर रहा हूँ तो यहाँ ट्रैफिक जाम लग गया, और ट्रैफिक जब जाम है तो मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। खेमराज इधर आओ। अम्मा राम राम। राम राम। यहीं से हो? कोलियारी के। यहाँ किसका माहौल लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस? अरे ते बता दे अम्मा, इतनी अच्छी लगते हैं, ते मुला ये ना बताइए। छोड़। हाँ कांग्रेस। कांग्रेस का? ए दादा क्या लग रहा है? ठीक है भैया। बीजेपी कांग्रेस क्या समझ में आ रहा है? अब देखो हमारे में कोई समझ नहीं है, कोई समझ में नहीं आवता। ए दादा इसे नहीं चलेगा, बता के जाना पड़ेगा, यही नहीं तो जाम लग जाएगा। जल्दी बताइए। क्या? कांग्रेस के। कांग्रेस तो भैया भले प्रत्याशी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का माहौल समझ में आ रहा है, और ये नगर निगम का डग्गा है क्या? जरा दिखाइए खेमराज। क्या नाम है दादा? नाम क्या है? महेश। महेश भाई निगम का काम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। तो आप तो बिल्कुल कचरा लोड करके जा रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ट्रैफिक कोई समस्या नहीं है, समझदारी समस्या है। ट्रैफिक नहीं, समझदारी समस्या। हाँ। ये गहरी बात कह रहे हो गुरु, ये जो रोड में गाड़ी वाड़ी खड़ी की है। ए दादा, ए बदमाशी नहीं दादा, ए राजनेता जानेगा राजनीति क्या है, हमको कोई पता नहीं। चलिए ठीक है, आप जाइए और मेरे को यहीं छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से भले कई चीज़ें, देखिए कितनी अच्छी उन्होंने बात की कि नज़र हटी, दुर्घटना घटी, समझदारी, ट्रैफिक से कहीं ज़्यादा समस्या समझदारी की। और देखिए इस रोड को दिखाइए खेमराज कि लोग अगल बगल में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं और फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बड़े वाहनों को। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? दादा ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं दादा? सोना चांदी का काम है। सोना चांदी का काम? हाँ, ये टोपी भी लगेगा रुद्राक्ष में। लोग कहते हैं सोने चांदी वाले बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। अच्छा, ये रुद्राक्ष के ऊपर नीचे जो ये लगता है चांदी का धातु, अश्विनी कुमार आभूषण वाले को इस सदर बाजार में दुकान नहीं मिली, या क्या ऐसी चुनौती गुजरी कि उन्होंने ठान लिया यहीं बैठ के काम कर? हाँ, दुकान ही नहीं मिल रहा है, क्या करें? दुकान ही नहीं मिल रहा है। क्यों? इसलिए हम यहाँ बैठ गए। काहे दुकान नहीं मिल रहे ना? पैसा के कारण कि कुछ और? हाँ, पैसे के कारण समझो। अब उतना कमाई तो है नहीं हमारा कि 1-2 लाख रुपया दे सके। लेकिन जज्बा आपका बहुत महंगा है, बहुत उच्च है। सुनार आदमी कभी झुक के नहीं रहता। अपन झुकेगा नहीं साला। क्या बात है, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। यहाँ देखिए सभी लोग जुट गए हैं। दादा बस ईमानदार, आप बहुत ईमानदार मुझे लग रहे हो, बस आपका रिस्पांस चाहूँगा। बीजेपी से रामू रोहरा हैं, कांग्रेस से अभी कुछ स्पष्ट ही नहीं हुआ, और अन्य लड़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? अभी गुणागणित तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आपको शुभकामनाएं, आपके हौसले को सलाम है, और आप इसी तरीके से गुजरते रहिए। एक दादा ये आए हैं, क्या लिए हैं आप हाथ में पर्चा? बड़ी उम्र के हैं, बाप जैसे, और कहते हैं जब चप्पल बराबर हो जाए तो बाप बेटे दोस्त होते हैं, तो दोस्त मान के बढ़ेंगे। इनकी समस्या सुनिए। निर्वाचन आयोग देख लीजिए, ये वार्ड क्रमांक 11 से। आपकी पूरी बात, नेता आदमी है, आपकी बात पूरी नहीं होती। विस्तार न्यूज की गाड़ी पहुंच गई है गोल बाजार, और धमतरी का गोल बाजार क्या कहता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 140 साल पुराने लोग बैठे हुए हैं। तो देखते हैं, बातचीत करते हैं। गोल बाजार में पहुंच गए। अम्मा, ए अम्मा, कहाँ जा रहे हो? ये साड़ी ले लाता हूँ बेटा। साड़ी ले जाता है? महतारी बंधन के पैसा से? हाँ। आउट है। 1000 रुपये का भरपूर फायदा उठ रहा है। हाँ। ये कैमरा में देखो थोड़ा सा। अच्छा बताओ, बीजेपी कांग्रेस में किसका माहौल समझ में आ रहा है? मोलत पंजा समझ में आते। पंजा? और पैसा ते पावा था बीजेपी के? तो वही दे, तो गाड़ी मोटर कहीं कुछ दे के सब लहे भड़कात हो, सब के रेट बढ़ा थी। ये देखना भी लुगरा ले ला हो, कितना लगा ही, ले कम में देवा। कम में देवाएंगे। चलिए दिखाइए सेठ जी, ग्राहक आए हैं आपके, वो भी महतारी बंधन का पैसा लेके, और अंदर चलेंगे।
ये अम्मा को दिखाते जाइए आप साड़ी। कौन सी दुकान, क्या नाम है आपकी दुकान का? गंगा मैया वस्त्रालय। गंगा मैया वस्त्रालय। आइए आप साड़ी दिखाइए। कह रही महंगे में देंगे, आप दिखा दीजिए आज कि महंगा अम्मा नहीं है हमारी दुकान। दिखाएंगे ना सस्ते में? जी विस्तार न्यूज के कैमरे में कमिटमेंट कर रहे हैं आप? जी 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 सस्ते में दिखाएंगे ना? हाँ दिखाएंगे। अम्मा चलो लो, तुम देखो क्या देखने आए हो? साड़ी। साड़ी आप दिखाइए, तब तक मैं भैया से बात करता हूँ। आप यहाँ कोने में कहाँ दबे हैं? हाँ जी, ये कोने में यहाँ आराम मिल रहा है? नहीं ग्राहकों को बुला इधर कोने से ऐसे इधर कोने से ऐसे आवाज देते हैं क्या? क्या नाम लिखते हैं? हरेश आहूजा। आहूजा जी, आपके यहाँ चुनावी माहौल कसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस से प्रत्याशी ही नहीं है, तो क्या देखते हैं? हाँ जी, यहाँ भाजपा से रामू रोहरा जी को मिला हुआ है और उनकी जीत का पूरा विश्वास है। पूरा बिल्कुल। ए भैया, कहाँ जा रहे हो भैया? हाँ, थोड़ा सा वहीं से ऐसे रहना, मैं पूछूंगा। क्या आपको क्या समझ में आ रहा है बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी सबसे बेस्ट है भैया। हाँ, काम भी अच्छा करते हैं, इसलिए अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है। आप ग्राहक हैं? हाँ, ग्राहक हूँ। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। ये कौन है? ये नहीं है। अच्छा, ये स्वतंत्र, ये तुम स्वतंत्र खरीदारी करने आए हो क्या? अच्छा, घूमने आपके परिवार का। तो शादी हो गई है? अभी हो गए। तो आपको क्या समझ में आ रहा है बीजेपी कांग्रेस? अब कोई भी जीते भी है, काम होना चाहिए, देश का भी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का भी कौन होना देश का काम छत्तीसगढ़ का काम कर सकता है? बीजेपी भी कर सकता है, कांग्रेस भी कर सकता है। हाँ। लेकिन बीजेपी सबसे आगे। चलिए, आपने इतनी बेबाकी से जवाब दिया, धन्यवाद। सेठ जी धन्यवाद, आपकी दुकान इसी तरह हरहराती रहे। ये भैया आगे लगता है बात करना चाहते हैं। जी सर, बोलिए। क्या नाम है आपका? दिलीप बोधवानी। फोन बज रहा, भाभी जी का फोन होगा तो गरियाएंगी मेरे को। देख लीजिए भैया, देखिए भाभी जी का बार बार फोन आ रहा है, आप बात कर लीजिए। तो और आगे जाते हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे। उससे पहले मुझे जूता पहनना पड़ेगा, और देखिए जूता चप्पल सब उतार के जाना पड़ता है। और इसी तरह आप भी आइए तो सामने वाले की दुकान के जो नियम कायदे हो उसके अनुसार काम करिए। अवस्थी जी आ जाइए, आप क्यों पीछे पीछे मुस्कुरा रहे हैं? गोल बाजार में और आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। क्या नाम है दादा? मेरा रवि वाधवानी। कौन सा वार्ड? ये अपना पुराना बस स्टैंड वार्ड। क्या लग रहा है वहाँ बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी आएगी ना, डेफिनेटली भैया। क्यों मोदी जी के आने के बाद बीजेपी चाहिए ना। साय साहब की? साय साहब भी ठीक है, पर अपने को मोदी जी को देख के वोट देना है। बटन आप 2 ठो खोलें और ट्रिम करते हैं, हैंडसम बन के रहते हैं, करना पड़ता है, जरूरी है। फिट रहेंगे तभी तो बिकेगा। जब हम हैंडसम दिखेंगे तभी तो हैंडसम बनाएंगे, ये कहना। इधर आइए, इधर आइए। ये पिंक टी शर्ट कहाँ से खरीदे? यहीं से, अपनी दुकान से? हाँ। खरीदे हैं कि सेठ जी दिए हैं? हम खरीदे या सेठ जी भी दिए हैं? सेठ जी कह दो नहीं दिए हैं, पैसा दे के खरीदे हैं? नहीं, दिए हैं। दिए हैं? हाँ। हो गया, दिल में ना लो, मजाक कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। क्या कह रहे हो, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी आएगा। हाँ। और कांग्रेस का प्रत्याशी ही महापौर में नहीं रहा तो दुख नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी चॉइस होती है। नहीं, हमारा रामू रोहरा ही अच्छा है। हाँ, चलिए, ये हाँ एक दुकान ये है। ये भैया क्या बेचते हैं भैया? आप कहाँ? आप वहाँ आइए, इधर बैठिए। पलथी मार के बैठते हैं लगता है अपनी दुकान में, है? आप ही हैं जो इस समय में ऐसा बैठते हैं दंडासन में? हाँ, बैठते हैं ना भैया। क्या नाम? काम कैसे चलेगा? क्या नाम है? कुलदीप प्रधान। क्या लग रहा है घासीदास वार्ड में? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वार्ड मेंबर अभी तक आए नहीं हमारे पास। है वार्ड मेंबर? अच्छा, अभी कि जब तक वार्ड मेंबर नहीं आएंगे तब तक जानकारी कैसे होगी कौन उम्मीदवार कैसा है, क्या है? महापौर में क्या लग रहा है? महापौर में भाजपा ही आना चाहिए। ये झुमका कैसा है, कितने रुपए का है? 50 रुपए का। शादी हुई होती मेरी तो मैं ले जाता, लेकिन आवश्यक सूचना, जिनकी भी शादी हो गई है भाभी जी के लिए, और जो अविवाहित नर घूम रहे हैं वो अपने प्रेमिकाओं के लिए यहाँ से ले जा सकते हैं। तो गोल बाजार का माहौल कुछ ऐसा था। कुछ आगे चलेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ तो बड़ा कपड़ा दिख रहा है और ये दुकान भरी हुई भी है। सेठ जी, गजब आपकी दुकान भरी है। बस मालिक की दया है। क्या नाम है? मोहन। मोहन भैया, कौन सा वार्ड? सुंदरगंज वार्ड। क्या समझ में आ रहा है सुंदरगंज में, बीजेपी कांग्रेस? जिसका भी देखो माहौल अब दिखता ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता। सेठ जी ऐसा नहीं, ये 3 ठो बटन सामने की खोल के हैंडसम बन के बैठे हैं यहाँ। नहीं जी, अब क्या मालूम भी, अब किसको, सब किसी को मालूम पड़ता है कौन किसको देगा। फिर भी
माहौल तो सभी का ही है। अच्छा महापौर में बता दीजिए। अब महापौर का महापौर में तो हाँ सब जानते हैं। क्या रामू रोहरा जी बता दिए दबी जवान से दादा हैं? चलिए ठीक है। दीदी क्या खरीद रही हैं आप? खरीद रहे हैं भैया। गर्मी की तैयारी? जी 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 गर्मी की तैयारी जी। तो बड़ी होशियार महिला हैं आप, बताइए। 1 महीना पहले से तैयार हो गई तो होना ही है, बाहर निकलना पड़ता है भाई। क्या समझ में आ रहा है ये यार चुनाव में? चुनाव का तो मैं नहीं जानती, मैं बाहर से अरे नहीं दीदी, कहाँ से हो? मैं चारामा से हूँ। हाँ तो चरामा में क्या लग रहा है? लग रहा है चुनाव चल रहा है, चुनाव वाले अपना काम कर रहे हैं। तो ये दुकान भरी हुई है और यहाँ पर जो है ग्राहक खरीद रहे हैं। सेठ जी बड़ी मुश्किल से बताए पर अपने दिल का दरवाजा खोल दिए हैं। बिल्कुल ये दिल का दरवाजा खोले रहिए इस तरह से हैं? खोले रहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास की खोजों में एक खोज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, शीशे की खोज। और पहले शीशे अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे, रेत को पत्थरों को घिस कर, फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से। और शीशे की खोज आज भी जो है मानव इतिहास में बड़ी खोजों में से एक जानी जाती है। और यहाँ आप काम करें, क्या बना रहे हैं दादा? आईना का फ्रेम। आईने का फ्रेम? दुनिया को आईना दिखाते हैं? मैं नहीं दिखाता भैया, आईना बेचता हूँ। लेकिन दुनिया आपके जरिए आईना देखती है। हाँ हाँ। तो चुनावी आईना भी दिखा दीजिए। अब चुनाव का क्या है भैया, पब्लिक के ऊपर रहता है। जय राम लला जी, यहाँ आए तो आप ये तस्वीर आप जरूर खरीदें। और मैं लेकिन डिप्लोमेटिक होने दे नहीं सकता, ये बड़ी सुंदर जो है भगवान राम लला जी की तस्वीर है। हाँ क्या है तो फिर क्या बीजेपी आएगा भैया? यहाँ तो अच्छा माहौल समझ में आ रहा है, साड़ी वाड़ी सब बिक रही हैं। इधर जाना चाहिए। क्या दुकान में? सेठ जी नमस्ते। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया। आप लग रहे हैं सेठ जी। सेठ हैं तो लगेंगे ही ना। ये कैंची काहे को फंसा रखे? इसका डिजाइन है ना शर्ट का। ये कैंची इसलिए है क्या कि जो यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट बनेगा उसकी जेब काट ली जाएगी? ये सब शर्टों में कैंची है, वो देखो। ये कैंची इसलिए लगी है कि ग्राहक आएंगे तो पहले देख के समझ जाए कि कैंची मैं ले रखा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। कैसा चल रहा है धंधा? बढ़िया। भगवान की बरकत दिख रहे आप? हाँ है ना। बनी रहे, हम भी यही कामना करते हैं। ठीक। तो अब जब हम इतनी कामना करते हैं तो कुछ हमारे मतलब की बात बता दीजिए। चुनाव के लिए कामना करेंगे कि आपका चैनल बहुत ऊपर जाए, विस्तार नहीं, आज तक और उसके टक्कर में चले जाए। अच्छा ये बताइए कि चुनाव का क्या समझ में आ रहा है? चुनाव का अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? अब समझना क्या है, बीजेपी कांग्रेस है? वही तो बोल रहा हूँ, अब एक तरफा है ना। पिछले 5 साल का काम कैसा देखते? नहीं है कुछ काम। क्या समस्या? नहीं है, सब समस्या ही समस्या है। एक समस्या हो तो बताएं। चलिए भगवान की दया से आपकी दुकान में कोई समस्या नहीं है और सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ कुछ गाँव से भी लोग आए हैं क्या, दाएं बाएं से? हाँ वाह, गांव से आए हैं। और गांव में क्या है, इधर साइड आ रहा हूँ सेठ जी, क्या चाहिए आपको? आप जवाब देंगी तो छूट मिलेगी आपको। तैयार हैं आप लोग? ये नीली साड़ी में जो आए तैयार हैं? हाँ। जो सही जवाब देगा उसको छूट मिलेगी। कोई छूट नहीं नहीं, सेठ जी देंगे थोड़ा सा छूट। मैं अब सेठ जी से बात कर लिया हूँ, ठीक है? हाँ गाँव। कौन सा गाँव? कानी डबरी। वहाँ सरपंची में कौन कौन खड़ा? अब बोला तो मालूम नहीं है अभी कौन कौन खड़े हैं। गांव का मतदाता क्या देख के अपना मन देगा? पैसा, रुपया, खर्चा या फिर अच्छा प्रत्याशी? पैसा से कोई मतलब? प्रत्याशी ईमानदार हो, स्वच्छ छवि हो, जो जनता का सेवा कर सके। तो देवियों और सज्जनों, आप में से आपको डिस्काउंट। सेठ जी बीच वाली दीदी को डिस्काउंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। दुकान का माहौल दिखा दीजिए, सेठ जी की दुकान। बीच वाली दीदी तुमको डिस्काउंट है ना? जाओ, सही जवाब दिए हो तुम। तो ये है बाजार का गुलजार माहौल और यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है और इस तरीके से जो है लोग बाग यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। आगे चलेंगे, कुछ समस्या दिखाएंगे। बताइए, धमतरी में जिन्होंने 5 साल निगम चलाया वो इतना भी ख्याल नहीं रख सके। धनहा धमतरी का ये चौराहा है घड़ी चौक, ऐतिहासिक चौक है और इसकी घड़ी खराब है। घड़ी समय सही नहीं बता रही, तो अब यहाँ की जनता क्या करेगी? ये देखना होगा कि इस घड़ी को देखकर उनका समय खराब करेगी या फिर पूछेगी कि धमतरी का समय खराब था क्या कि जो आपने ये घड़ी नहीं बनाई जो हमारी ऐतिहासिक घड़ी है। सोचा आपको बता दूं, यहाँ से गुजर रहा था
कि 3 से 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, लेकिन यहाँ की घड़ी सुधरवाने की किसी की हिमाकत नहीं हुई। धमतरी निगम के कर्मचारियों की भी हिमाकत नहीं हुई। ये ऐतिहासिक चौक है, धरोहर है इस शहर की। भले ही धमतरी में कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ कर रही है और मैं यही पहुँचा हूँ। यहाँ पहुँचकर मेरा लक्ष्य यहाँ के लोगों से बातचीत करना। धमतरी में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, हम यहाँ पहुँचे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। क्या है, कैसी तैयारी चल रही है? हमारे यहाँ तो अच्छा तैयारी चल रहा है। आ रही है? हाँ, हमारे तरफ हमारे वार्ड का पार्षद ही आएंगे। पिछली बार हार गए थे। पिछली बार नहीं, हमारे वार्ड से जीते थे हम। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है इस बार? बीजेपी काहे? हमेशा विकास जो होता है बीजेपी से होता है, कांग्रेस से नहीं आता। हाँ, क्या कह रहे थे? बीजेपी ही आएगी सर। क्या कुछ महिला कार्यकर्ता है? दीदी क्या है चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी काहे? फूल छाप को जिताना है। अम्मा तुम अलग स्टाइल से प्रचार कर रही हो, झंडा वंडा लेके। हाँ। कितनी उम्र हो गई? क्या कहते 72 साल की हो, फिर भी रैली में आई। हाँ। काहे? हमार मदद करी से। हाँ, और क्या कहते हर दुख सुख ला साथ है, तब आगे न। चलो ठीक है अम्मा, तुम लगे रहो। तो इस तरीके से देखिए ये कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, ये मैंने दिखा दिया। और यहाँ ये पूरा चारों तरफ एक तरफ घुमा दीजिए। कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है धमतरी। ये सिर्फ धमतरी निगम के लिए केंद्रित नहीं है, धमतरी पूरे जो क्षेत्र है उसके लिए है। लेकिन निगम कहीं ना कहीं मजबूती पाता, लेकिन कांग्रेस से प्रत्याशी न होने की वजह से इस कार्यकर्ता सम्मेलन से और कितना बूस्टअप मिलेगा बीजेपी का, ये चुनाव परिणाम बताएंगे, या फिर इससे बूस्टअप नहीं मिलेगा, ये भी चुनाव परिणाम बताएंगे। धमतरी की प्रमुख समस्याओं में एक समस्या, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, वो है यहाँ बस स्टैंड। बस स्टैंड आधुनिक नहीं है, पुराना बस स्टैंड है और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं। ये देखिए, जब मैं समस्या बोल रहा हूँ तो बगल से आप देख लीजिए मवेशी गुजर गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो है जगह जगह आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई देंगी। खेमराज गाड़ियाँ आप दिखाते रहिएगा, ये जगह जगह गाड़ियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यात्रियों के लिए यहाँ ठहरने के लिए, बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है, जिसका परिणाम ये है कि यात्री जगह जगह आपको खड़े हुए दिखाई देंगे बसों का इंतज़ार करते हुए, और उनको बसों के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और बहुत समय तक जो है यहीं खड़े रहना पड़ता है। चलिए अब मैं बातचीत करता हूँ यहाँ के तमाम बस स्टैंड के दुकानदारों से और जानता हूँ समस्याएं, यात्रियों से जानता हूँ उनकी समस्याएं। पान है इधर, इनसे बातचीत करूँगा दादा से। दादा क्या नाम है? बाल मुकुंद साहू। पान लगाते हैं क्या तगड़ा है? आधा हाफ मीठा पान लगाते जाइएगा और बताइएगा समस्याएं क्या क्या है आपको। समस्या ये है भैया, लाइट जलती नहीं है, वो वाली लाइट सामने लाइट नहीं जलती, दिखा दीजिए खेमराज किस लाइट की बात है। और कभी जलती कभी बंद रहती है, नली पूरा जाम रहता है, दुकान के पीछे पूरा जर्जर हो गया है और कभी भी दीवार गिर सकता है। आप हाफ मीठा पान बनाइएगा, मैं तब तक और लोगों से जानता हूँ। आपका क्या नाम? मेरा राम नारायण हलवाई। हलवाई हैं? जी जी हलवाई। आओ यहाँ पूरा काम करता हूँ, हलवाई दुकान भी मेरा बाजू भी सुलभ के बाजू। क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत है भैया, यहाँ बरसात में बड़ा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा सफाई साफ सफाई होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। उसको क्या बताएं, बताना गंदे की ये देख भरे हुआ, मैं गंदी की उधर गंदी कलम बता रहा हूँ आपको। मैं गंदी कलम देखो, ये है, ये निगम पर टैक्स पटाते, यहाँ पे आते हैं टैक्स वार्ड गाड़ी, उसको भी पैसा देते हैं, पारा मतलब हम पैसा देते हैं। वार्ड क्रमांक 3 से रहता में है ना, वार्ड क्रमांक 3 से लाल पीछे वार्ड से मैं बता रहा हूँ मैं, बाकी इतना परेशानी हो। मुंह कितना भी बोलना चाहे मोड़ नहीं सकते, ये ऐसी समस्या। यात्रियों की समस्या की बात है, आ जाइए थोड़ा सा। हम लोग तो सुलेमान लिखते हैं सर। सुलेमान जी? जी सर। बढ़िया लग रहे हैं? अच्छा है सर। जम रहे हैं? जम है। थैंक यू तो बोल। थैंक यू सर। कैसा बस स्टैंड में तो बड़ी समस्या तो रहे हैं सर, बस स्टैंड का समस्या सर, आप लोग बहुत तकलीफ है। निगम वाले सुनते नहीं? सुनते हैं सर, कभी कभी आते हैं सर वो लोग, है ना। ना दीदी, क्या केला क्या भाव है? केला क्या भाव? केला 50, 60, 40। यहाँ की समस्या क्या भाव है? यहाँ का समस्या सब ठीक है। बहुत देर तक चलते चलते ढूंढते मैं एक जगह पहुँचा और यहाँ देख रहा हूँ एक 3 टप्पर का बना है यात्रियों के बैठने के लिए बस स्टैंड में, और इसकी हालत आप देखेंगे तो आपको तरस आएगी। आइए खेमराज दिखाइए। यहाँ स्वच्छता हीरो, स्वच्छता सर्वेक्षण का प्रचार लगा हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024।
निगम ने ही ये बनाया होगा। और नीचे देखिए स्वच्छता, चारों तरफ आप देखिए स्वच्छता, किस तरीके से जो है चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। इधर एक दीदी हैं, इनसे बातचीत करूंगा। दिक्कत नहीं होती इस तरह बैठने में? होती है। फिर किस किस तरीके की दिक्कत होती है? सफाई से लेकर ज़्यादातर। लेकिन मजबूर हैं। हाँ, बैठना पड़ता है। बच्चा बताइए नंगे पैर है, कोई बीमारी हो जाए तो ये देखिए इस तरीके की समस्याएं हैं। यहाँ बगल में फीडिंग कक्ष बनाया गया है, मैं इसे विशेष तौर पर दिखाना चाहूँगा। और आप देखिए यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो बच्चियाँ जो महिलाएं हैं उनमें से कई स्तनधारी महिलाएं आई हैं, स्तनपाई, जिन्हें जो है सबसे बड़ी बात होती है, रुक जाइए भैया, ये जो कक्ष होता है वो स्तनपान के लिए होता है, लेकिन वो स्तनपान कैसे कराएं? ये बंद है, ये लॉक है, इसमें ताला जड़ दिया गया है और यहाँ पर गंदगी का अंबार फैला है। तो देखिए इस तरीके की समस्याएं हैं। धमतरी नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या बस स्टैंड की समस्या, देखना इस बार हल होती है कि नहीं। चलते चलते यहाँ एक भोजनालय मिल गया, कमल भोजनालय रेसिडेंसी लॉज। यही कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं। क्या नाम है दादा? गोवर्धन दास। ये गर्मी में ठंडी लग रही का? हाँ। काहे? हाँ। इतनी धूप में तुम टोपी लगाए हो? नहीं, ऐसे 20 किलोमीटर जाना है। हाँ, तो खाली 20 किलोमीटर पैदल? हाँ, वहाँ नहीं, साइकिल से। हाँ। साइकिल लगा तो ये हेलमेट है क्या? वो तो निकाल सकते हैं। ये बात। लेकिन सुरक्षा भी है। हाँ, काहे से सुरक्षा करते हैं? हवा पानी इधर हाँ। नहीं आना है। हाँ, ठीक है। साइकिल से जाओगे? हाँ, क्या उम्र है? मेरा 70। 20 किलोमीटर साइकिल चलाते हो? हाँ, रोज? हाँ, डेली चलाते हैं। देखिए इसे चाहे आप मजबूरी कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन इनके जज्बे को भी सलाह, वही दुख भी है कि इनको अभी भी 20 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ एक युवा मिले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश सिन्हा। आप मेरे को खींच लिए बिल्कुल है। हाँ, दोस्त बॉडी दोस्त बन गए। बॉडी का राज क्या है? आप कितना तगड़ा शरीर बनाए? बस महाकाल का आशीर्वाद है। बाबा महाकाल। बाबा महाकाल बोल दीजिए हर हर। अरे जय जय महाकाल बोलेंगे। जय जय महाकाल। जय हो जय हो। सेठ जी से बात करना जरूरी रहता है भैया। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहता है मतदाता का मन यहाँ के? मतदाता का मन तो अब देखो, मतदाता का मन तो कोई नहीं जान सके। बाकी बीजेपी आ रही है, कांग्रेस, अन्य कौन आ रहा है? अब देखिए कि अब हमारे जो मत है वो तो यही कहता है कि भाई जिनकी सत्ता है ना, तो जिनकी सत्ता है तो फिर आएगा ही, है ना। 50 ग्राम मिश्री खा लियो, पैसा तो नहीं लेंगे। हाँ, ये है दिलेर सेठ। है ना, खाने के लिए रखा गया है। भैया सेठ जी को देख लीजिए, दिलेर सेठों में से एक है। जगदीश रामू रोहरा जी हमारे साथ हैं, धमतरी के महापौर पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से। नमस्ते भैया। नमस्कार। महामंत्री संगठन से अब सत्ता की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, संगठन का दायित्व तो अब शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि चुनाव लड़ो, तो महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें बातचीत करते करते सम्मेलन तक चले? 100% चले। आइए। तो देवियों और सज्जनों, जगदीश रामू रोहरा जी बैठ गए हमारे साथ और अब हम उनसे बातचीत करते हुए चलेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और क्या कुछ उनके बातें हैं और कैसे वो देख रहे हैं इस चुनाव। हाँ, तो संगठन से सत्ता की तरफ जाने का पहला सोपान जो है रोहरा जी का शुरू हो गया है। जी जी। तो क्या सत्ता तक जा रहे हैं? संगठन ने तो जिम्मेदारी सौंप दी है। जनता आशीर्वाद देगी और जनता तय कर चुकी है। अभी देख रहे हैं आप, यहाँ जो जितने लोग हमारे कार्यकर्ता जनता ही हुई है, इनके हाव भाव समझ रहे होंगे, इनका तय कर चुके हैं कि रामू रोहरा को भारतीय जनता पार्टी को महापौर बनाना है। 40 के 40 पार्षद भाजपा के बनेंगे। जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस के पास सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के अलावा बताने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज जानूंगा, अब जब कांग्रेस का सामने प्रत्याशी ही नहीं है तो आप इसमें अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं कि खुशी? क्योंकि आप तो संगठन से हैं, लड़ाके हैं। मैंने कहा कि धमतरी की सीट में अगर भूपेश बघेल भी लड़ते हैं तो यहाँ की जनता तय करेगी कौन जीतेगा। जनता तय कर चुकी है कि उनका बेटा, उनका भाई रामू रोहरा महापौर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा। ठीक है भैया, आपने इतना समय दिया, शुक्रिया। अब आपके कार्यकर्ता आपका इंतजार कर रहे हैं। जी धन्यवाद आपका। मेयर की चेयर में आप बैठे हैं, अभी विस्तार न्यूज़ की। जी धन्यवाद। जनता, अब धमतरी की जनता आपको मेयर की चेयर में बिठाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन आपका मन क्या कहता है?
मैं जो जनता का मन कहता है उसको मानूंगा। जनता आशीर्वाद देगी तो मैं निश्चित रूप से मेयर की कुर्सी में बैठूंगा, लेकिन मैं जनता का सेवक बन के बैठूंगा, बॉस और राजा बन के नहीं बैठूंगा। क्या बात है, बिल्कुल भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रामू रोहरा जी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विस्तार न्यूज़ की मेयर की चेयर में बैठे उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। मोड़ लीजिए भैया, अब चलते हैं। कांग्रेस से माफ़ी चाहूँगा, प्रत्याशी से बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि कांग्रेस से कोई प्रत्याशी है ही नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से जनता वोट डालती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ अपना प्रचार मोर्चा खोल दिया है। तो भैया धनहा धमतरी, धर्म की नगरी धमतरी में मेयर की चेयर किसकी होगी? अवस्थी जी, ये वाली चेयर, ये चमचमाती वाली चेयर थोड़ा दिखा दीजिए। ये मेयर की चेयर किसकी होगी, ये समझने के लिए हमने आपको मुद्दे बता दिए। ठीक है अभिनव भाई, तो इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, आपने धमतरी में घुमाया फिराया, सब जगह जाता हूँ। अब अगले शहर में मिलेंगे। अभिनव भाई को भी बाय बाय आप भी बोल दीजिए। धमतरी इन्होंने दिखाया, घुमाया। अब मेरी गाड़ी चल दी है अगले शहर में। अगले शहर में दिखाऊंगा आपको कि वहाँ के मेयर की चेयर किसकी होगी।